आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शादी कार्ड का इस तरह का कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन कैसे रेडी करते हैं। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी शेप को डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी क्लिप आर्ट को डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग शुरू से डिज़ाइन करना सीखेंगे कोरल ड्रॉ में कि इस तरह का यदि बनना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देख सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन हम लोगों को रेडी करना है आज। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगन है, पॉलीगन टूल, या आप कीबोर्ड से वाई भी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल दबा करके इस तरह से लेना है। जैसे आप इसको छोड़ते हैं तो इसका प्रॉपर्टी बार में यहाँ संख्या दिखेगा। इस संख्या को आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे कितना लेना है, देखिए हम लोगों को लेना है यहाँ पे 2, 5, 6, 7, ठीक है, 8। इसमें कितना लेना है हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 6 ही रहने देते हैं। तो अब 6 लेने के बाद अब इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको पकड़ करके कंट्रोल दबा करके इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, और इसको बिल्कुल प्लेन कर लेना है इस तरह से। पहले ऐसे था, देखिए पहले ये था नोक यहाँ पे बाहर है, इसको नोक को बाहर नहीं करना है। ठीक है, तो क्लिक करना है, डबल क्लिक, और यहाँ से कॉर्नर को पकड़ करके आपको इस तरह से राउंड करना है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसका हेयर लाइन को मोटा कर देना है। देखिए 15 कर दिए, चलिए सब 15 करके देखते हैं। 15 कर दिए। अब इसी का एक डुप्लीकेट करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है और अंदर की तरफ खींचना है, राइट क्लिक करना। दोनों को सेम नहीं रखेंगे, बीच वाले को थोड़ा सा हम लोग पतला कर देंगे। चलिए यहाँ से 12 कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ जी प्रेस इसलिए किए क्योंकि ये ग्रुप हो जाए। जब भी इसको कहीं पर भी इसको हम लोग खींच कर कहीं पर रखें तो ये पूरा का पूरा दोनों एक साथ जाए, और ग्रुप नहीं करते तो एक ही जाता। ठीक है, जो सेलेक्ट होता वही जाता। अब इसी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है और कंट्रोल को दबा के रखना है, इस तरह से खींचना है, राइट क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट कीजिए, फिर से कंट्रोल को दबा के रखिए और इस तरह से राइट क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर से करना है। देखिए कितना संख्या है, 5 है। ठीक है, तो 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 1 लेते हैं फिर से और कंट्रोल को दबा के रखते हैं और खींच के राइट क्लिक कर देते हैं। खींच के राइट क्लिक करने से डुप्लीकेट होता है। अब इसको हम लोग कंट्रोल जी कर लेते हैं, एक बार ग्रुप करके इसको हम लोग थोड़ा सा बाहर रखते हैं। अब एक हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फिट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हेयरलाइन है, हेयरलाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, 17। ठीक है, और कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, शेप टूल लेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का नोड बनेगा, तो इसको खींच के इस तरह से नोक बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब जितना बड़ा नोक बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और यहाँ पर भी डबल क्लिक करके इसको भी हम लोग नोक बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसका हेयर लाइन कुछ पतला कर देते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से 15 करते हैं, 12 करते हैं। ठीक है, ये हेयरलाइन देख लेंगे हम लोग किस तरह से ठीक लगे देखने में। ठीक है, और इस सबको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का बना हुआ है। तो पहले हम लोग यहीं पे सेट कर देते हैं, बाद में लाके यहाँ पे इसको फिट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर से एक यहाँ पे पॉलीगन लेते हैं और इस तरह से कंट्रोल दबा करके लेते हैं और यहाँ से इसको घटाते हैं। ये त्रिभुज बन गया है। ठीक है, अब इसी त्रिभुज को यहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो भी चीज़ को सेट करना है तो जूम करके करेंगे। ठीक है, तो जूम करके करने से क्या होगा, आपको एरिया अच्छे से दिखेगा। देखिए इसको पहले सेलेक्ट करते हैं और इसका हेयर लाइन को भी हम लोग थोड़ा मोटा कर देते हैं, 15 करते हैं। ठीक है, 15 में भी ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम लोग और भी करते हैं, 12 करके देखते हैं। 12 में भी कम है तो 13 करते हैं। ठीक है, चलिए 13 ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे एक शेप देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और इसके अंदर हम लोग कंट्रोल को दबा के रखते हैं, बिल्कुल गोल आएगा, और ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग अरेंज करते हैं, देखिए जूम कर देते हैं। ठीक है, अरेंज कर दिए। अब फिर से
हम इसको जूम करते हैं। देखिए जूम करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं या आप Z दबाएंगे और यहाँ पे इसका जूम के लिए दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मेन पेज फिट हो जाएगा, यानी कि जैसे आप बना रहे थे पहले वहाँ पर आपका पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है। अब इसको हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे, पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं। देखिए एक इसको खींचेंगे तो एक खींचाएगा, इसलिए इसको ग्रुप करना अनिवार्य है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देते हैं। अब खींचिए, पूरा का पूरा आएगा। अब इसको यहाँ पे सेट करेंगे हम लोग इस तरह से, तो छोटा करना है। ठीक है, और इसको एरो बटन दबा करके इसको ऊपर कर लेंगे हम लोग। देखिए इस तरह से कर लिए। अभी जेड दबाते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से खींचते हैं तो ये जूम हो जाएगा। इसको अरेंज करने में काफ़ी सुविधा मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या खींच के यहाँ पे लाते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा, खींच के लाते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं, फिर से खींच के लाएंगे, राइट क्लिक कर देंगे। इसी तरीक़ा से अब इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ जो अभी त्रिभुज बनाया है उसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसको खींच के ला करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देना और इसको उल्टा करना है। तो यहाँ पे उलटने के लिए मिरर दिया हुआ, ठीक है, देखिए, और एरो बटन डाउन करते हैं, डाउन एरो बटन दबाते हैं तो ये नीचे आ गया। ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा ऊपर करना है तो थोड़ा सा ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज देख लेना हम लोग को किस तरह से करें ताकि ठीक लगे देखने में। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, जूम इन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्या बनाना बाकी रह गया है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये वाला डिजाइन बनाना जिसमें कि ओम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस सब को पहले एक बार हम लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देते हैं ताकि ये ग्रुप हो जाए। ठीक है, और इसको हम लोग लाकर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सेट कर सकते हैं, और इसका जो साइज है थोड़ा छोटा कर देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ये पहले भी कर सकते थे या अभी इसमें बाद में भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करते हैं एक साथ और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को बनाना है ये वाला डिजाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर में एक हम लोग फिर से ले लेते हैं, यहाँ पे पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन लेकर ही हम लोग यहाँ पे सारा डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कम करते हैं, 4 कर देते हैं, और इसका हेयर लाइन को मोटा कर देते हैं। ठीक है, मोटा कर दिए। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और शिफ्ट बटन दबा के रखना है, अंदर की तरफ खींचना है, राइट क्लिक कर देना है। अब इसका हम लोग साइज को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 17 हम 12 करके देखते हैं। चलिए 12 कर दिए या 13 करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसके अंदर ओम लगाना है। तो ओम कैसे लगाएंगे हम लोग, टेक्स्ट में जाएंगे, इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर में जाएंगे, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F11 भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक किए। अब यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी बार आएगा जहाँ से हम लोग ओम निकालेंगे। अब यहाँ फॉन्ट है, फॉन्ट यहाँ पे बदलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे कौन सा फॉन्ट लेंगे, रिलीजियस फॉन्ट लेंगे, RELI। देखिए ऐसे दबाएंगे तो आपका यहाँ पे रिलीजियस सिंबल आ जाएगा। इंटर बटन दबाएंगे तो आपका यहाँ पे अलग अलग तरह का यहाँ पे सिंबल मिलेगा जिसमें कि आपको ओम भी मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग एक ओम ले लेते हैं। ठीक है, और कलर कर देते हैं ब्लैक, आउटलाइन हटा देते हैं और इसको छोटा करते हैं, इसमें लाके अरेंज करते हैं और भी छोटा कर देते हैं इस तरह से। तो ये जूम करके करते हैं। ठीक है, तो जूम करने के लिए आपको क्या करना है, माउस का स्क्रॉल को अप डाउन करना है, उससे भी होता है, या आप जेड प्रेस करके इस तरह से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी जूम होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, चलिए फिर से इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग मेन पेज में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये रिबन है। ठीक है, एक लटक बनाना है यहाँ पे हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से एक पॉलीलाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ले लिए। अब यहाँ से कलर कर देते हैं ब्लैक, और मोटा पतला करना है तो हम लोग कर सकते हैं इस तरह से खींच करके। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसके बगल में यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। तो देखिए अभी यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ पे क्या है, इसके नीचे है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है।
तो इसको ऊपर नीचे यदि इस तरह का हो जाए आपसे कि कोई भी शेप लिए इसके ऊपर आ गया, इसको नीचे करना है, तो जिसको भी ऊपर करना है आप उसको सिर्फ सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखिए और पेज अप बटन मिलेगा उसको दबाना है। ठीक है, पेज अप बटन, इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ पेज अप। ठीक है, क्या करना है, पेज अप करना है। उससे क्या होगा, आपका यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा है ये उसके नीचे चले जाएगा। ठीक है, चलिए पेज अप कर देते हैं हम लोग। देखिए, तो इसको सेलेक्ट करना है फिर से। ठीक है, और शिफ्ट के साथ पेज अप। देखिए अभी आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं हुआ है, ये बिल्कुल हो गया है, लेकिन ये इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये शेप जो है हमारा इसमें कलर वाइट नहीं किए हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको कलर वाइट कर देते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, देखिए उसके नीचे चला गया। ठीक है, ये यहाँ पे पेज में कलर नहीं किए थे, जिसके कारण शिफ्ट के साथ पेज अब दबाने से नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए यदि इसको फिर से हम ऊपर कर देंगे इस तरह से, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेकर के इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और इसको ब्लैक कर देंगे, तो अभी देखिए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे ये ऊपर कर दिए। अब यदि हमको नीचे वाले शेप को ऊपर करना है, तो अभी बताया आपको कि जिस भी चीज़ को ऊपर करना है, जिस भी शेप को, उसको सिर्फ सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे। देखिए देखिए वो नीचे चला गया। ठीक है, और इसको अभी तो हम लोग पहले ही कर लिए हैं। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इतना दूरी पे रख लेते हैं और इसको छोटा करते हैं, इतना बड़ा तो ज़रूरत नहीं है। और इसी का एक हम लोग डुप्लीकेट, कीबोर्ड से आप प्लस बटन दबाइए और इसका एक डुप्लीकेट कर लीजिए इस तरह से। फिर से प्लस बटन दबाइए और इस तरह से एक डुप्लीकेट कर लीजिए। बीच वाले को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। फिर से रेक्टेंगल लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका संख्याओं को कम करते हैं और इसको हम लोग ब्लैक कलर करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर देते हैं। छोटा करना तो छोटा कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करना है, देखिए थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे इस तरह से पत्ता का डिजाइन बनाना है। तो पत्ता का डिजाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से एक शेप लेना है इस तरह से। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, खींच, कंट्रोल को दबा के रखना है, इसको खींचना है। जितना दूरी का एक पत्ता बनाना है उसको खींचना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। देखिए इस तरह का जब बन जाए, अब दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, इंटरसेक्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे और बीच वाले को खींच के बाहर कर लेंगे और इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कर दिए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके इसको चिपटा और ज़्यादा सटा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, अब इसको घुमाएंगे हम लोग। घुमाएंगे कैसे, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नोड दिखता है। देखिए अभी जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये नोड दिख रहा है, इसको खींच करके यहाँ पे लाना है। ठीक है, जूम इसलिए किया ताकि आपको वो नोड दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिट करते हैं पहले पेज को। ठीक है, चलिए, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कर दिए थे, वो नोड को पकड़ के यहाँ पे कर दिए थे। अब क्लिक करना है, अब यहाँ पे जो रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है इसी को पकड़ के इधर घुमाना है, जितना दूरी पे रखना है रख करके हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। फिर से खींचना है, राइट क्लिक कर देना, फिर से खींचना है, इस तरह से राइट क्लिक कर देना। और इधर भी कर देते हैं हम लोग, खींचेंगे राइट क्लिक करेंगे, खींचेंगे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब सबको एक साथ सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ जी प्रेस कर दीजिए, ग्रुप हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से इसको इस तरह से उल्टा देंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसको ला करके हम लोग यहाँ पे अरेंज कर देंगे। ठीक है, और छोटा करना तो छोटा कर सकते हैं हम लोग इस तरह से। और इसको सेलेक्ट करके फिर से यहाँ पे लेकर आते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने से डुप्लीकेट होता है और इसको छोटा कर देते हैं। इसी को खींच के यहाँ पे लाते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं। देखिए बन गया डिजाइन। अब नीचे में शेप लेना है तो यहाँ से एलिप्स टूल लेते हैं और यहाँ से इसको हम लोग गोल ले लेते हैं, कलर को ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। नीचे खींचना है कंट्रोल दबा करके एक, और इसको छोटा कर देंगे। फिर से खींचना है, राइट क्लिक करना है और इसको इससे छोटा कर देना है इस तरह से। देखिए ज़्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं करना है, इस तरह से। चलिए ठीक है, अब इन सब को एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है। ठीक है, और इसको लेकर के आना है यहाँ पे,
ठीक है। सेम चीज को ये साइड लेना है, तो ये बना हुआ है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे खींच के लाते हैं। कंट्रोल दबा करके खींचना है। कंट्रोल दबा के खींचने से क्या होगा कि बिल्कुल ये सीधा आएगा और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके अब इसको थोड़ा सा इधर साइड करते हैं। अब ऊपर में इस तरह का जो रिबन का डिजाइन बना हुआ है, इस तरह का रिबन का डिजाइन हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए। रिबन का डिजाइन बनाने के लिए इसको हम लोग बिल्कुल फ्रेश में लेते हैं, एक बार सिलेक्ट करते हैं और इधर बिल्कुल फ्रेश में लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रिबन का डिजाइन करना सीखेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से हम लोग पॉली लाइन लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल दबा करके रखते हैं और यहाँ पे खींच के क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ से शेप टूल लेना है, बिल्कुल बीच में हम लोगों को क्लिक करना है डबल, ठीक है। डबल क्लिक करना है और इस तरह से हम लोगों को खींचना है। देखिए तो बिल्कुल नोक बन गया था, नोक नहीं बनना है तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, ये कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फिर से हम लोग ले लेते हैं, कुछ इसमें ऑप्शन कुछ अलग था। चलिए फिर से हम लोग एक बार कर लेते हैं, इस तरह का डिजाइन कैसे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ से पॉली लाइन लेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे ले लेंगे और हेयर लाइन को यहाँ से मोटा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शेप टूल लेंगे, ठीक है, बीच में क्लिक करेंगे, बिल्कुल बीच में, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पहले जो लिए थे यहाँ पे डबल क्लिक कर दिए थे, डबल क्लिक अभी नहीं करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपको यहाँ पे कन्वर्ट लाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बीच में पकड़ करके इसको इस तरह से फुला देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है, और इस वाले नोड को पकड़ करके इस वाले लाइन पे लाना है इस तरह से, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नोड दिखेगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला, तो और इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से खींच करके राइट क्लिक कर देंगे। इसका हेयर लाइन कुछ पतला कर देते हैं, हम कर देते हैं 12। चलिए और फिर से इसको खींचेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर से खींचेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और भी ले सकते हैं आप, यदि 5-6 जितना लेना है आप ले सकते हैं इस तरह से। अब इसमें हम लोगों का क्या बचा हुआ है, सिर्फ शुभ विवाह लिखने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे सेव देने के लिए गोल वाला, और नीचे रिबन है, तो रिबन के लिए पहले ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं। हेयर लाइन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं और एक शेप ले लेते हैं जो कि यहाँ पे हम लोगों को लगाना है, और कलर को ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और फिर से इसको खींचते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं। सेम इसी का एक डुप्लीकेट यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, इसी का यहाँ से हम लोग खींच के राइट क्लिक कर देते हैं और इसका साइज को छोटा कर देते हैं हम लोग, और इसी शेप को यहाँ पे खींच के ला करके राइट क्लिक कर देते हैं और इसी को यहाँ पे खींच के ला के राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें शुभ विवाह लिखना है, और पहले यहाँ पे हम लोग एक ये जो शेप दिया हुआ बिंदी टाइप का, इसको यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इस तरह से कंट्रोल को दबा के रखना है, इस तरह से खींच लेना है, ठीक है, और कलर करना है ब्लैक, ठीक है, और इसको अरेंज करना है थोड़ा सा यहाँ पे। यदि अरेंज करने में दिक्कत हो तो Z दबाइए, इसको इस तरह से जूम कीजिए, एरिया अच्छे से दिखेगा आपको, देखिए, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, खींच के राइट क्लिक कर देना है, खींच के राइट क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसको खींच के ला करके यहाँ पर ले लेते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, फिर से खींच के लेते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं, खींच के लेते हैं, राइट क्लिक कर देते हैं। चलिए बिल्कुल हम लोगों का डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बात लिखने का आ रहा है, तो लिखने के लिए हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो एक एक करके शब्द लिखेंगे, टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ से हम लोग फॉन्ट ले लेंगे हिंदी, और साइज ले लेते हैं। यहाँ पे पहले लिखना है हम लोगों को शुभ, तो यहाँ पे सिर्फ शू लिखे हैं, इसको ला करके यहाँ अरेंज कर देंगे। अब इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको आसानी से लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है तो आप इसी को खींच के यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, फिर से खींच के राइट क्लिक कर दीजिए। ये बिल्कुल शू नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग बदलेंगे कैसे, देखिए खींच के राइट क्लिक कर दीजिए, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से F8 बटन दबाइए और इसको बैक कीजिए, यहाँ लिख दीजिए भव शुभ, और फिर से आपको इस पर क्लिक करना है और F8 बटन दबाना है, यहाँ लिखना वी लिखना है,
ठीक है, और फिर से इस पर क्लिक कीजिए, F8 बटन दबाइए। ठीक है, यहाँ पे वहाँ लिखना है और एक एक करके इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं, साइज बढ़ाना चाहें तो साइज भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बीच में रखना है। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा और अरेंज कर देते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर है इस तरह से। ठीक है, साइज बढ़ाना था आप साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप चाहते हैं क्लिप आर्ट का डिज़ाइन रेडी करना शादी कार्ड के लिए, खुद से आप कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, बस आपको स्टेप पता होना चाहिए तो आप आसानी से शादी कार्ड के लिए किसी भी तरह का क्लिप आर्ट का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं।